स्क्रीन ग्रीन है, मोमेंटम स्ट्रांग है, बट क्या ये एक ब्रेकआउट है या फिर स्मार्ट मनी का कोई प्लान है फॉर एग्जिट? हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. लेट्स ट्राई टू डिकोड द मार्केट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज का ये जो अपमूव है, इतना स्ट्रांग अपमूव आया है कि 24,800 जहाँ पर मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली रुक रहा था, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट की तरह 24,800 काम कर रहा था, वहाँ से एकदम से रैली आई है और अच्छी खासी रैली आई है, सपोर्टेड बाय द डेटा. डेटा जैसा बोल रहा है कि ऑप्शन चेन की डेटा की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ पर इतना स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि अब ये यहाँ से ऊपर ही रहने वाला है. तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो ग्लोबल इतना टेंशन है वो हर दिन राइज हो रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसा जो है रिलैक्स देखने को नहीं मिला है. तो क्या रिटेल ट्रेडर इतना अग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं कि क्या स्मार्ट मनी का कोई ऐसा प्लान है जो कि सारे रिटेल ट्रेडर्स को एकदम बुलिश मोड में लाना चाह रहा है ताकि एक एग्जिट प्लान किया जाए? तो ये सारी चीज़ों को एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा डेटा एंड चार्ट पे भी समझेंगे कि जो चार्ट पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का डेटा बन रहा है और क्या ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा जोन है जो एक पैनिक जोन की तरह काम कर सकता है. वहाँ से यदि रिजेक्शन आता है तो फिर से एक बड़ा फॉल की तरफ जाएंगे. हालांकि हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि भाई जो ओवरऑल जो सिनेरियो है जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेके, मार्केट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड एंड स्टिल द सिनेरियो इज सेम, बट द मार्केट मूवमेंट इज नॉट इन लाइन विद द एंटायर सिनेरियो. तो ये कहीं ना कहीं कान खड़ी करने वाली बात है भाई, अलर्ट रहने वाली बात है. इस मूव के साथ हम लोगों को जाना नहीं है कि एकदम से कि मूव बहुत बुलिश मूव आ गया है, 200-300 पॉइंट का मूवमेंट एनी डे अच्छा मूवमेंट होता है, बट क्या ये लॉजिकल मूव लग रहा है आपको? आप मुझे कमेंट करके बताना. बट फिर भी थोड़ा सा आज हम डेटा को और चार्ट को समझेंगे. और टेक्निकल चार्ट पे ना एक बहुत अच्छा पैटर्न है जहाँ पर मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो जोन जहाँ पर अभी मार्केट खड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डू एंड डाई वाला जोन है एक्चुअली. तो मैं आपको सबसे पहले ना चार्ट पे दिखाता हूँ, टेक्निकल चार्ट पे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उससे पहले आज थोड़ा सा समझो मार्केट को कि आज जो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आप देखो थोड़ा सा 24,850 के आसपास स्ट्रगलिंग थी मार्केट में, बट ऑल ऑफ सडन इट स्टार्टेड मूविंग अप. तो डेटा जो है 24,800 का इतना स्ट्रांग बनना चालू हो गया था. ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी कि भाई हालांकि ओवरऑल सिनेरियो बेरिश लग रहा था कि मार्केट में एक बड़ा पैनिक आना चाहिए. फ्राइडे है, ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो इज़ नॉट दैट वेरी प्रॉमिसिंग, बट मार्केट इज सुप्रीम वी ऑल नो, राइट. मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेक्निकल, कोई भी न्यूज़, मार्केट अपने हिसाब से चलता है. तो ओवरऑल सिनेरियो यदि नेगेटिव था तो भाई ये जो अपमूव आया है तो ये क्या ट्रैप है? तो अभी सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा सा देखो यदि आप, तो एंटायर सेक्टर ग्रीन में है. आईटी सेक्टर कल नेगेटिव था, आज कंप्लीटली बुलिश. इवन फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर आया था ट्रम्प साहब की अनाउंसमेंट के बाद कि भाई जो है यहाँ पर भी टैरिफ आने वाला है, तो उसके बाद फार्मा में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला. बट आज जो है एंटायर फार्मा वॉज गुड, एंटायर बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंक, मीडिया, कंज्यूमर, एवरी सेक्टर में हरियाली देखी. ठीक है. साथ के साथ इंपॉर्टेंट जब हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा इसको ना बड़ा करके आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक्चुअली मार्क भी किया हुआ है कि निफ्टी ने क्या करा है, समझो पहले. सो निफ्टी ओपन होने के बाद एक बहुत ही बढ़िया कैंडल इसने बनाया, एक ही कैंडल. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट कल जो एक इंडिसाइसिव कैंडल बना था, है ना, काइंड ऑफ कैंडल, तो वहाँ पर आप ये देखो कि किस तरह का कैंडल बना था. यहाँ पर 2 दिन से शांति, शांति के बाद तहलका. ये जो बड़ा कैंडल बना है, इसने मीन के ऊपर क्लोज दे दिया. 24,863 हमारा मीन है. अच्छा, कल जब मैं लेवल पे डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये जो है इसके मीन की वैल्यू को डिस्कशन किया था कि भाई देखो इसके नीचे रहता है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट शुड गो डाउन एंड डाउन. लेकिन यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वहाँ से थोड़ा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ऊपर जाए. लेकिन 24,950 और 25,000 के आसपास एक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस तो कर ही रहे थे, नेगेटिव बायस्ड भी थे, है ना. लेकिन मार्केट ने सारे लेवल्स को ब्रेक करते हुए एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जहां पर फिर से एक बार हमें सोचना पड़ेगा. क्यों मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर देखो पिछले कुछ सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट आप ये देखो मई का सेशन है, उसके बाद जून में है. ठीक है, हम मई से देखते हुए आ रहे हैं कि ये जो जोन जहाँ पर अभी मार्केट है, यहाँ पे देखो लास्ट टाइम ये आया था, कब आया था? ठीक है, 15 मई में
15 मई के बाद उसके बाद 15-16 में भी वहाँ उसके आसपास रहा, 19 में भी रहा। उसके बाद ये यहाँ पे 26 मई में आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आया था इस टाइम पे 9 जून में रिसेंटली। उसके बाद 11 जून और फिर 12 जून। तो ये लेवल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझना पड़ेगा कि भाई देखो यहाँ पे लुक एट दिस, ये जो येलो मैंने बॉक्स बना रखा है इसके अंदर देखो, ये सारा एक रिजेक्शन वाला जोन है एक्चुअली। तो यहाँ पे रिजेक्शन, इस जगह पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे फिर से मार्केट उसी जोन में दिख रहा है। तो क्या हम इसको एक बुल ट्रैप की तरह समझें कि मार्केट एक ही दिन में एक बड़ी रैली दी है, लगातार इस जोन में इस तरह से इसने ट्रेड भी कर रहा है और बार बार इसी तरीके से ये मार्केट मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं आपको सोचनी चाहिए कि लगातार इस तरह का जब मूव आ रहा है तो व्हाट यू शुड डू एक्चुअली। तो अब समझो यहाँ से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो ध्यान रखने वाली बात है। वो क्या ध्यान रखने वाली बात है, देखो कि यहाँ पे यदि मैं मार्क करूँ जो अपर बैंड है इसका, आप ये देखो यहाँ पे अपर बैंड को उसने टच किया था, वहाँ से फॉल आया था। यहाँ पे अपर बैंड टच किया, कन्विंसिंगली यहाँ से एक फॉल आया। यहाँ पे इस जोन में गया नहीं, या तो इस जोन के अंदर आ रहा है या अपर बैंड के बाहर जा रहा है, वहाँ से फॉल आ रहा है। तो दिस इज एक्चुअली अ रिजेक्शन एरिया फॉर निफ्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा आप ध्यान से समझो कि जब यहाँ पर मार्केट है तो इस जगह पे क्या है, इस वाले जगह पे, ये इस जगह के आसपास है, यहाँ पे थोड़ा सा जो रिजेक्शन आया है, हालांकि ये इन बिटवीन हमारे लिए कोई रिलेवेंस नहीं होता, बट यहाँ से इस जोन में ये फर्स्ट टाइम था तो इतना रिलायबल नहीं था, बट स्टिल जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक एक्शनेबल था और यहाँ पर इस तरह का माहौल बन रहा था। अपर साइड में ये चीज़ आ रही थी, क्या कहते हैं, स्टॉकिस्टिक RSI हमारा 80 to 100 के बीच में था, वहाँ से एक फॉल आया। दिस टाइम RSI जो स्टॉकिस्टिक RSI है कल इस तरह से फ्लैट होके फिर ये आज इसने क्रॉसओवर दे दिया। सो दिस कैन बी लुक एज अ बुलिश मोमेंटम बना रहा है। बट यहाँ पर जो प्रीवियस लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत पुख्ता और बढ़िया रिवर्सल हम कैसे मानेंगे कि निफ्टी जो है यहाँ से मंडे जहाँ पे ओपन हुआ है 25,112 के आसपास क्लोजिंग है हालांकि, और जो इसका मीन है 25,196 है, अगेन 200। तो यानी यदि मार्केट मंडे को ओपन होता है और पॉजिटिव जाता है तो घबराने की बात नहीं है। 25,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। 25,200 के ऊपर यदि मार्केट क्लोज दे देता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, क्योंकि इस जोन पे काफी समय से मार्केट ने स्ट्रगल किया है। तो निफ्टी का ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। प्लस यदि 25,200 के जाने के बाद सेम डे में यदि वापस आता है तो दैट वुड बी वेरी परफेक्ट रिवर्सल। और जो हम बात कर रहे हैं इतने सारे ग्लोबल टेंशन की, ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है इस जगह पे जो आपको नोटिस करना है कि मार्केट यदि 25,200 के ऊपर जाता है तो सबसे पहले तो शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट कब करना है, 200 के नीचे यदि आता है और 25,200 का डेटा का जो बिल्डअप है उसको देखना है, ठीक है, क्योंकि 25,200 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है मार्केट में। और जिस हिसाब से मार्केट आज क्लोज हुआ है 25,112 पे, बिकॉज सुबह से लेके ये ऊपर ही जा रहा था, तो ऐसा समझो कि यहाँ पे टाइम अप हो गया, नहीं तो ये भी और ऊपर जाता। इट इज लाइक दैट। तो जो मंडे होगा तो इस सिलसिले को वो जारी रखेगा और हो सकता है आपको एक गैप अप ओपन दे जाए। लेकिन अगेन ये जो गैप अप की जो प्रेडिक्शंस या जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल सेटअप, राइट। हो सकता है ओवरनाइट जो टेंशन है यदि वहां पर एस्केलेशन होता है तो ये एक अच्छा जोन है स्मार्ट मनी के लिए जहां से वो आपको एक सेल ऑफ वहां से कर सकते हैं, अपनी जो पोजीशन है वो वहां पे वो खाली कर सकते हैं। हो सकता है ये भी एक बड़ा रीजन है, ठीक है। तो ये निफ्टी में आपको ध्यान रखना है, सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करके रखने। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लेवल आप मार्क कर रहे हो, 25,200 का जो लेवल है उसके ऊपर आपको होल्ड रखना है। एकदम से बेयर और बुल नहीं जाना है। 25,200 के ऊपर यदि मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है और 25,200 का डेटा इंपॉर्टेंटली यदि बुलिश होता है तो वहां से आप बुलिश की तरफ जाओ। अदरवाइज ट्राई टू फाइंड अ रिवर्सल काइंड ऑफ ट्रेड, क्योंकि वो बहुत बहुत कन्विंसिंग लग रही है। प्लस यदि मार्केट वंस अगेन यहाँ पे इस वाले जोन को, ये जो जोन है ना 25,000 का लेवल जो है, ये जिस जगह पे मार्केट आया है, ये ऑलमोस्ट 25,080 और 60 का लेवल आप ये मार्क करके चलो कि 25,000 का जो लेवल है यदि वो ब्रेक होता है
तो वहाँ से फिर से एक पैनिक सेलिंग आ सकती है जो हमने पास्ट में देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट निफ्टी का एनालिसिस इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कल एक पूरा सिनेरियो चेंज था। निफ्टी का टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा था, बैंक निफ्टी टेक्निकल सपोर्ट कर रहा था, सेंसेक्स का टेक्निकल सपोर्ट कर रहा था, डेटा सपोर्ट कर रहा था, जो पॉलिटिकल टेंशन थी मार्केट में ओवरऑल, तो वहाँ से एक बड़े फॉल की आशंका लग रही थी, मगर मार्केट ने वैसा करा नहीं, मार्केट एकदम रिवर्ट गया। ठीक है, तो ये आपको अलर्ट होने वाली बात है, यहाँ पे अलर्ट रहना है, एकदम से अभी जाके बुल साइड में नहीं जाना है। थोड़ा सा एक दिन और, एक दो दिन और कंफर्म ले लो, 25,200 300 के ऊपर जाने दो मार्केट, देन मे बी नेक्स्ट लेग ऑफ रैली कैन कम। क्योंकि अभी थोड़ा सा सिर्फ देखो मार्केट ओवरऑल मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट लगातार निफ्टी जो है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बुरा नहीं है, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन इज अ बिग कंसर्न राइट नाउ। अभी यूएस एंड रसिया लाइक डिस्कस यस्टरडे कि दोनों का ही आपस में भी चल रहा है कि यदि यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया तो यूएस विल अपोज राइट। इजराइल और ईरान में ऑलरेडी चली रही है फाइट, ईरान ने डायरेक्टली धमकी भी दे दी है यूएस को। तो ये सब चीज़ें ना बड़ी टेंशन है, तो इसका एक इम्पैक्ट का इस जोन का ना फायदा भी उठाया जा सकता है जैसा कि आज लग रहा है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली डेटा को देख के आप बुलिश ट्रेड ले लो, बेरिश ट्रेड ले लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओवरऑल मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो बी अलर्ट। सेम विद द बैंक निफ्टी, नथिंग मच चेंज हियर, सेम बैंक निफ्टी में वही हुआ है, 56,000 का लेवल ब्रेक हो गया है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि 56,000 को ये सस्टेन करता है तो ऊपर ऊपर ही रहेगा। 56,000 के नीचे जाता है, 56,000 के नीचे ये जाना स्टार्ट करता है, देन यू शुड गो बेयर, अदरवाइज स्टे बुलिश। सिंपल सा एनालिसिस है लेवल के हिसाब से। ये लेवल आपको मार्क करके रख लेना है, 56,000 इज इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यदि 56,000 के ऊपर ओपन होता है तो फाइंड अ ट्रेड इन अ बुल साइड, एंड इफ द मार्केट स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो द 56,000 देन ट्राई टू फाइंड लाइक इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ 56,000 वंस अगेन, देयर इज अ पैनिक। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है एंड सेम सेंसेक्स के अंदर भी है। थोड़ा सा स्टोकेस्टिक आरएसआई यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है विच इज अगेन अ गुड पार्ट। ठीक है कि थोड़ा सा इनिशियली मार्केट बुलिश मोमेंटम में रह सकता है, विच इज अगेन यहाँ पे 82,684 का लेवल है सेंसेक्स के अंदर, विच लुक्स कि ये जो लेवल है इसके ऊपर जाएगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट जैसा बन सकता है, या फिर यहाँ से ऊपर जाने के बाद रिवर्स आता है तो फिर एक फ्रेश डाउन साइड की रैली स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो मार्केट में जो एक्सट्रीम वाला जोन है अभी यहाँ पर गैप है 200 पॉइंट का, निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का। तो ये 100 पॉइंट निफ्टी में, 200 पॉइंट सेंसेक्स में, ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में भी पोटेंशियल आज का सेटअप देखते हुए बन रहा है कि 100 पॉइंट और ऊपर जाके रिवर्स आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपेक्टेडली यहाँ से ये है कि मार्केट थोड़ा सा जो है अप साइड जाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट बिट ऑप्शन चेन के डेटा को डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन चेन के डेटा में ना एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो भाई क्या है, 24,800 पे अभी भी 89 लाख की पुट राइटिंग हो रखी है, विच इज इंटरेस्टिंग टू सी। क्योंकि देखो यदि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश होता तो यहाँ पर तो है ही है, इस लेवल को भी शॉर्ट करके रखा है। यानी यदि 25,000 का जो लेवल है जहां पर अभी मार्केट है, 25,100 का जो लेवल है, इस लेवल को यदि देखोगे आप 25,100 पे, तो 25,100 पे कुछ खास पुट राइटिंग नहीं दिख रही है, 41 लाख की ओनली। ठीक है, यहाँ पे 45 लाख का कॉल राइटिंग है, तो 25,100 पे तो न्यूट्रल डेटा है। 25,000 पे देखो क्या हो रहा है, 25,000 पे थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा बना हुआ है, यानी कि 25,000 ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 25,000 का लेवल ब्रेक होता है तो एक जो है रिजेक्शन और एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, एंड मार्केट कैन ड्रैग वंस अगेन टू 24,800 जो हमने टेक्निकल पे डिस्कस किया। सेम स्टोरी, सेम पैटर्न ऑन डेटा साइड ऑल्सो, बट अगेन फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो इंस्टेंट जो रहेगा स्ट्राइक प्राइस देखने वाला वो फिर से 25,100 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि मार्केट 25,100 से ऊपर ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होता है, तो 25,100 को देखो बहुत इंपॉर्टेंटली, वहां का बिल्डअप देखो। यदि अगेन 25,100 का बिल्डअप अभी हालांकि 3x है फ्रॉम कॉल राइट, विच इज स्लाइटली पॉजिटिव आई कैन से, बट यदि सेम ये कंटिन्यू होता है, यहाँ पे पुट राइटिंग होती है, इस तरह की शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो शॉर्ट कवरिंग कैन लीड वंस अगेन फ्रेश बाइंग। तो फ्रेश बाइंग आती है तो और रैली आ सकती है, और 25,200 के बाद एक ब्रेकआउट भी है, तो 25,200 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना चाहता है तो वैसे भी आपको शॉर्ट की तरफ नहीं जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल से आपको ध्यान रखने, 25,000 के नीचे शॉर्ट की तरफ ढूंढो, 25,200 के ऊपर बुल साइड में देखो, और शांति से डेटा को देख के ट्रेड करो। डेटा सपोर्ट करता है उसी साइड में ट्रेड बनाओ। यदि डेटा पॉजिटिव है और ट्रिगर नेगेटिव आ रहा है तो डू नॉट डेयर
टू ट्रेड ऑन अ बेयर साइड, ट्राई टू फाइंड अ बाय ऑन डिप साइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग अपने ओवरऑल डेटा की। जो कल का जो डेटा है, आज का जो डेटा यानी जो ग्लोबल डेटा हम बात कर रहे हैं, जो एडवांस डिक्लाइन है, यदि आप देखोगे एडवांस डिक्लाइन 1755 स्टॉक पॉजिटिव हैं। तो ग्लोबली देखोगे ओवरऑल तो एक अच्छा एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है 1755 और 828 स्टॉक नेगेटिव में है ऑन एनएससी। एंड थोड़ा सा इस डेटा पॉइंट को देखें हम कि जो जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, उस समय गिफ्ट निफ्टी हमारा इज़ लुकिंग पॉजिटिव 25,132 के आसपास ट्रेड कर रहा है अगेन। ठीक है, तो ओवरऑल मंडे मॉर्निंग में देखेंगे इसको कि ये किस लेवल पे ट्रेड करता है और ग्लोबल से जो है यूएस से किस तरह का हैंडओवर मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ब्रेंट क्रूड आज थोड़ा सा गिरा है, कंसिडरेबली लग ही रहा है कि जिस हिसाब से जो है इक्विटी ने परफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रेंट है, क्रूड है और इवन गोल्ड में भी नेगेटिव दिख रहा है। दैट इज़ अ गुड फॉर द मार्केट। थोड़ा स्टेबिलिटी है मार्केट में, ये आप कह सकते हो। स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि यदि क्रूड और इसमें थोड़ी गिरावट है तो वो इक्विटी के लिए अच्छा है, यानी आपका निफ्टी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो अगेन थोड़ा सा मार्केट में एक पॉजिटिव साइन आप ये कह सकते हो। ठीक है, बट अगेन हम इस रिजेक्शन वाले जोन को जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं। उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि बिल्कुल बहुत डू एंड डाई वाले जोन पे अभी निफ्टी खड़ा है। सो डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स वंस अगेन एट 98.6 विच इज़ गुड अगेन। टिल द टाइम इट्स बिलो 100 इट्स अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। एंड यूएसडी आईएनआर आप देखोगे तो आईएनआर आज अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड अगेन फॉर द मार्केट। ठीक है, बहुत स्लाइड है बट स्टिल इट्स अ गुड साइन। ठीक है, उसके बाद हम जो है यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड है, ये थोड़ा सा एक चिंता की बात है। ग्लोबली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1% बढ़ा है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस डेटा, ये एक बड़ा कंसर्न है। अभी जितने भी डेटा पॉइंट पे हमने बात करी, उन सभी में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि यहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो all this analysis, what I expect for Monday is कि Monday can be a mayhem, right? कि हो सकता है कि ये जो सेटअप बिछाया गया है अगेन फॉर रिटेल ट्रेडर टू ट्रैप, सो बी वेरी वेरी अलर्ट। और एक और चीज है कि यदि ये मूव जो है रियल है, सो देन देयर वुड बी अ ह्यूज मूव कैन कम, बट बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस विच इज गोइंग अराउंड मिडल ईस्ट, सो लॉट मेनी थिंग्स कैन डेवलप इन नेक्स्ट 2 days, उसका भी ध्यान रखना है। तो ओवरऑल मिक्स यदि आप कहो तो मार्केट में ब्रेकआउट पॉसिबल है, ब्रेक डाउन पॉसिबल है, एंड दैट बोथ कैन बी ऑन अ बिग स्केल। ये यहाँ पर आने के बाद ये चीज लग रही है कि जो भी होगा, आइदर इट्स अ ब्रेक डाउन दैट वुड बी ऑन अ बिग स्केल, ब्रेकआउट होता है दैट शुड ऑल्सो हैपन इन अ बिग स्केल। यदि 300-400 पॉइंट की अप मूवमेंट मिलती है, देन यू कैन से कि हाँ अब एक नए लेग की तरफ बढ़ रहे हैं, बट अभी डू एंड डाई वाला सिचुएशन में निफ्टी है। ठीक है, भले ही आज अप मूव गया है बट इट इज़ नॉट वेरी वेरी कन्विंसिंग बिकॉज ऑफ ऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इट शुड नॉट बी लाइक कि इतना बड़ा मूव आना चाहिए। दिस इज रादर बुल ट्रैप अनलेस इट अगेन क्रॉस 200-300 पॉइंट्स का एक और अपर साइड मूवमेंट नहीं जाता है, तब तक you can say like that. So all right guys, I hope you like this entire analysis, whatever I have discussed, whatever the levels I am mentioning. Yesterday भी मैंने levels mention किए थे, in spite of having a bearish view, there is something on a technical that you can find out, that's the levels, and level is very important. You always mark your levels. If level breaks on upside, do not go on a bear side. If level break on a downside, do not go on a bull side. तो ये एक important चीज़ है कि levels को बहुत बहुत important तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। लगातार हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो एंटायर एनालिसिस मैं करता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर अ व्यू पर्पस की जो मार्केट का व्यू क्या चल रहा है, क्लोजिंग क्या है, तो आप इसको इस तरीके से समझना है आपको। दिस इज अगेन अ रिसर्च एंड ओवरऑल व्यू मे बी रॉन्ग, मे बी राइट, इट डिपेंड्स, बट इंट्राडे में आपको समझना पड़ेगा कि जो डेटा एंड चार्ट का कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तभी आप जो है अच्छा ट्रेड पकड़ पाओगे। एंड स्विचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर व्यू इज नेगेटिव एंड द डेटा इज पॉजिटिव, यू हैव टू स्विच फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी बेयरिश टू बुलिश। यदि डेटा नेगेटिव है, चार्ट पॉजिटिव है, वेट। डेटा नेगेटिव है, चार्ट भी नेगेटिव है, गो ऑन। डेटा पॉजिटिव है, चार्ट भी थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है,
गो ऑन। तो ये इंट्राडे के पॉइंट्स हैं, कुछ आपको ध्यान रखना है यदि आप इंट्राडे ट्रेड्स करते हो। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल और परसों जिस हिसाब से डेटा सेटअप बना था, ऑल ऑफ सडन चीज़ें चेंज हुई हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई एम जस्ट अलार्मिंग थिंग्स कि हाउ थिंग्स वर्क इन अ लाइव सिनेरियोस, बिकॉज द डायनामिक्स एवरी डे every time gets change. So alright guys, whatever you think, please let me know in the comments कि क्या ये रियल मूव है और यहाँ से फिर से एक पैनिक सेलिंग आने वाली है. So whatever you think, please let me know in the comment. And once again, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.